अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फेक्शन साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मींस इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस हमारे पास एड्स डिजीज़ काज करता है, ठीक है, और उसका इन्फेक्शन साइकिल किस तरह चलता है आज हम उसे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन की थी एड्स के ऊपर। आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है वो है इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी। इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम इन स्टेप्स के नेम देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह जो है वो इन्फेक्शन साइकिल चल रहा होता है एचआईवी का। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एचआईवी वायरस की अटैचमेंट होती है, एंट्री होती है होस्ट के अंदर एंड अनकॉइलिंग। अनकॉइलिंग किस तरह होती है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैचमेंट होगी, एंट्री होगी और अनकॉइलिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि ये क्या होती है कि नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है जिसके अंदर जो डीएनए है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर रिवर्स प्रोसेस होता है कि जो आरएनए है वो डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप हमारे पास जिसमें आ जाता है वो है कि जो वायरल आरएनए है वो बनता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। वायरल आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, असेंबली एंड रिलीज़। असेंबली एंड रिलीज़ में क्या हुआ कि जो न्यू प्रोटीन्स या न्यू वायरल आरएनए बना है, ठीक है, वो आपस में असेंबल करेंगे और एक न्यू एचआईवी का स्ट्रक्चर बना देंगे, एक न्यू एचआईवी वायरस की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसको सेल के बाहर रिलीज़ कर देंगे, वो आगे जाके मज़ीद इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने स्टडी किया था कि जो इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी है इसमें जो है एचआईवी की एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होती है जिसके ऊपर इसने जाके अटैच करना होता है। तो ये ल्यूकोसाइट्स मींस वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जो इनके मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर इसने अटैच होना होता है। CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर ये जाके अटैच होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ही हमने एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ये मैं इसलिए आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ कि कौन सा पार्ट जो है वो होस्ट के अंदर जाएगा स्ट्रक्चर का और कौन सा बाहर रहेगा। ये जो हमारे पास वायरल इन्वेलप था और उसके ऊपर जो स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये स्पाइक्स जस्ट डिटेक्ट करते हैं कि रिसेप्टर साइट को वहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये वायरल इन्वेलप और जो स्पाइक्स हैं ये होस्ट के बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। अंदर जो चीज़ जाती है वो ये वाली चीज़ जाती है, प्रोटीन कैप्सिड, और इसके अंदर जो आरएनए 2 मौजूद है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। ये कैप्सिड वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये जस्ट होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है। अब ये हमारे पास ये जो है ये CD4 रिसेप्टर साइट है, इसको इन्वेलप स्पाइक्स ने डिटेक्ट किया है और एचआईवी वायरस यहाँ पे आकर लग गया, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पाइक्स बाहर रहेंगे, ठीक है, जस्ट ओनली जो है कैप्सिड और उसके अंदर ये 2 आरएनए मौजूद हैं, ठीक है। इनको हम 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड कहते हैं कि आरएनए के 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड हैं, साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। जस्ट ये कैप्सिड का स्ट्रक्चर अंदर आ गया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये होस्ट सेल है हमारे पास। होस्ट सेल के अंदर जब यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारे पास जो हमारे पास कैप्सिड था इसकी अनकॉइलिंग होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है सारा। अनकॉइलिंग होगी तो क्या होगा कि ये 2 जो आरएनए के स्टैंड है ये भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बाहर रिलीज़ हो गए और आरएनए के स्टैंड भी जो है वो बाहर रिलीज़ हो गए, इनकी अनकॉइलिंग हो गई है, ठीक है। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद हैं ये क्या करेंगे कि ये एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे आरएनए के स्टैंड को और उससे सबसे पहले ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाएंगे और उसके बाद डीएनए के 2 स्टैंड बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आरएनए के दोनों स्टैंड हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने एक स्टैंड को, ये वायरल आरएनए का स्टैंड है, इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ किया है, ठीक है, और इसके बाद इसने बना दिया है
RNA DNA हाइब्रिड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि RNA DNA हाइब्रिड से DNA के डबल स्टैंड बन जाएंगे। इस तरह डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या हुआ। CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर जो है वो आके लगा HIV वायरस, कैप्सिड अंदर आ गया और जो उसके स्पाइक्स थे वो बाहर रह गए। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, अटैचमेंट के बाद एंट्री होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, अनकॉइलिंग होगी इस कैप्सिड की। ठीक है, अनकॉइलिंग हुई तो RNA के 2 स्ट्रैंड भी बाहर आ गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 2 स्ट्रैंड भी बाहर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 RNA के स्टैंड हैं। ठीक है, इनको जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ठीक है, क्या करता है, यूज़ करते हुए इन RNA के स्टैंड को, वायरल स्टैंड को यूज़ करते हुए सबसे पहले RNA DNA हाइब्रिड बनाता है। ये हाइब्रिड है और उसके बाद DNA के जो है वो डबल स्टैंड बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या प्रोसेस हुआ है, हमने देखा RNA से बना है, वायरल RNA था, उससे बन गया DNA। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स की मौजूदगी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में अटैचमेंट हुई, एंट्री हुई, अनकॉइलिंग हुई, सेकंड स्टेप के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ और DNA का स्ट्रैंड बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास है होस्ट का सेल, ठीक है, DNA उसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये हमारे पास होस्ट का न्यूक्लियस है, ये जो DNA बना ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होस्ट का सेल है, उसका ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ, इस न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट इसके साथ कैसे होगा, यहाँ पे मैं अलग बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट का क्रोमोसोमल DNA और ये जो हमारे पास है वायरस का, इस तरह इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी। ये है होस्ट का और ये वायरस का। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम प्रो वायरस बोलते हैं, जिसमें इनकॉर्पोरेशन हो गई है होस्ट की और HIV वायरस की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इस DNA की जो है नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास RNA के अंदर। ठीक है, RNA के अंदर कन्वर्ट हो गया ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यही होता है ना कि DNA RNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये जो DNA है ये RNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है इसकी प्रोटीन्स भी बनेंगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन्स। ठीक है, वो दोनों जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगी, वायरल प्रोटीन्स और DNA स्टैंड। ये प्रोटीन्स यहाँ पे रिलीज़ हो गई हैं और स्टैंड भी रिलीज़ हो गया। उसके बाद ये इंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स और ये वायरल RNA मिलके जो है वो दोबारा से एक कैप्सिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी मौजूद है, RNA भी मौजूद है, तो दोबारा से कैप्सिड बन जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं कैप्सिड की और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट की, इससे यहाँ बाहर रिलीज़ हो जाएंगी। दोबारा से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है वायरस का और ये वायरस का स्ट्रक्चर जो है आगे जाके इन्फेक्शन काज कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट स्टेप था जिसके अंदर असेंबली हो गई और रिलीज़ हो गई। ठीक है, ये था हमारे पास इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV।